हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं क्यों इतनी इनएक्टिव हूँ और मैं क्यों वीडियोस नहीं डालती हूँ, क्या रीज़न है क्या रीज़न नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि मैंने चैनल जब शुरू करा था तो मैंने क्यों शुरू करा था। मैंने मतलब मेरे को था, मैं 2024 से आई गेस मैंने ये चैनल स्टार्ट करा। तो 2023 में मेरी बहन की शादी थी, उसमें मैं व्लॉग्स बनाती थी। मतलब मैंने उसकी हल्दी में और कीर्तन वगैरह में व्लॉग्स बनाए। तो मैंने बस इन 2 चीज़ों में व्लॉग्स बनाए थे। उसके बाद उस टाइम मेरा कोई चैनल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ठीक है, मैंने लॉकडाउन में एक चैनल शुरू करा था मम्मी पापा से बिना पूछे। ठीक है, और उस टाइम पे मैं आई गेस फिफ्थ में तो नहीं यार, सिक्स नहीं, लॉकडाउन 7th में था ना मेरा, 7th और 8th मेरे लॉकडाउन में गया। तो मेरे ख्याल से 7th और 8th क्लास में थी मैं। तो मैंने मम्मी पापा से चुप के मैंने वो चैनल शुरू करा था। वो चैनल उसमें मैं अपना फेस वगैरह कुछ नहीं दिखाती थी, उसमें मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोज़ डालती थी। तो हुआ क्या, वो पता नहीं क्या हुआ था, मैं अपनी मासी के घर गई थी और वहाँ पे मैंने अपने कज़न्स को बता दिया था। और वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने शायद मासी को बता दिया और मासी ने मम्मी को बता दिया। फिर मम्मी मेरे पास आई कि तूने चैनल खोल रखा है। मैंने कहा नहीं। तो उसके बाद कह रही हाँ मैंने खोल रखा है। फिर मैंने ना, मेरे को तो एक तो गुस्सा मेरे को बहुत जल्दी आ जाता है। तो उसके बाद मैंने ना क्या करा कि मैंने कहा मम्मी आर्ट एंड क्राफ्ट का है, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाती। और मैंने ना उसमें एक वीडियो डाल रखी थी जिसमें मैंने मास्क पहना हुआ था और वो वीडियो डली हुई थी। वो पता नहीं कैसी, उस टाइम पे शायद शॉर्ट्स नहीं चलते थे, नॉर्मल वीडियो थी। तो नॉर्मल वीडियो मैंने डाल रखी थी। तो ये था। फिर ना मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, भैया आ गया और दीदी भी आ गई, तेरी ये मतलब तूने बिना पूछे चैनल स्टार्ट कर दिया ये वो। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा ऐसे डांट पड़ी थी और ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो था ना बच्चा दिमाग होता है तो भाई कर लिया स्टार्ट। और उस टाइम पे क्या था, लॉकडाउन था तो सब लोग यही चीज़ें कर रहे थे। तो मेरे को भी था, जब हम मतलब मैं यूट्यूब पर ना, मैंने उस टाइम पर ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान को देखना चालू करा था। आई गेस मैं फुकरा इंसान को मैंने देखती थी उस टाइम पर, ट्रिगर्ड इंसान को देखती थी जब वो 5 मिनट क्राफ्ट की वीडियो बनाता था। तो आई वाज लाइक कि भाई मेरे को भी चैनल शुरू करना है, जैसे मैं अपना फेस हाइड करूँ लेकिन मेरे को करना है। उस टाइम पे मैंने करा और ऐसे मम्मी को पता लग गया था। फिर मेरा गुस्सा था, तो मैंने कहा कि मैं डिलीट कर रही हूँ सब, मेरे को नहीं चलाना। मम्मी कह रही ठीक है चला ले, कोई बात नहीं, तू अपना फेस नहीं दिखाती तो आर्ट एंड क्राफ्ट। मैंने कहा मेरे को नहीं चलाना, मैंने बोल दिया। उसके बाद मैंने वो पूरा चैनल डिलीट कर दिया। मैंने वो जीमेल आईडी डिलीट कर दी जिस आईडी से वो चैनल लिंक था, वो सब मैंने डिलीट कर दिया। तो भाई हुआ क्या, अगर मैं उस टाइम से कंटिन्यू रखती तो आज मेरे 1 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते। बट द पॉइंट इज़ मैंने करा नहीं। तो भाई मतलब मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा है ना, मेरे घर वाले भी मेरे गुस्से से परेशान है। तो मतलब मम्मी ने उस टाइम में बोल दिया था, मम्मी पापा दोनों ने बोल दिया था कि भाई तू कंटिन्यू रख ले, कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे को रखना ही नहीं है, मेरे को रखना ही नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये बात हो गई, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरा थोड़ा ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारा स्कूल खुला, मतलब 2022 में स्कूल खुला था शायद। ठीक है, तो ना तो मैं 9th में थी, खुला सब हुआ। ठीक है, मैंने कुछ ध्यान नहीं था, मैं बस ऐसे ही स्कूल जाती थी, आती थी, खेलने ट्यूशन जाती थी, खेलने जाती थी, पढ़ती थी, यही होता था मेरा। ठीक है, उसके बाद 2023 में मेरी बहन की शादी हुई। उसमें मैंने ऐसे ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मम्मी का फ़ोन था तो मेरे पास, मम्मी के फ़ोन से मैं व्लॉग बनाती थी, हाय गाइस ये वो। मैं मतलब जो मेरे कज़न्स थे, मेरे पापा के साइड के कज़न्स, उनसे मैं बोलती थी यार मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर दूँ, यार मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर दूँ। उस वीडियोज़ में ये वाला सीन है। ठीक है, तो मतलब हाँ ठीक है, मैं ऐसे था तो कह रहे थे कर ले। उसके बाद मेरा कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ना कि मेरे को एक बार डांट पड़ चुकी है, मैंने बिना पूछे चैनल शुरू करा। तो अब मेरे को चैनल शुरू करना है तो मेरे को पूरा सब परमिशन लेके करना है। ठीक है, तो मेरी मम्मी देखती थी सौरभ जोशी व्लॉग्स को। ठीक है, और उसके जब उसके पुराने व्लॉग्स बहुत अच्छे होते थे, वो हरियाणा में रहता था। यहाँ आके तो पता नहीं उसको क्या ही हो गया, सॉरी मैं छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो हरियाणा के ब्लॉग्स उसके होते थे जब उसका घर था, और वो ऐसे डाउन टू अर्थ अपने आप को दिखाता था। ठीक है, तो जब पीयूष को नानी भी छोटे छोटे थे, तो उस टाइम पे हम देखते थे, मतलब 2022-21 से ही हमने चालू करा था। तो उस टाइम पे तो वो हरियाणा में ही रहता था। तो मतलब हरियाणा में भी नहीं रहता होगा, लेकिन हम उसके पुराने व्लॉग्स देखते थे, हमने उसके पुराने व्लॉग्स देखना चालू करा था। तो वो देखती थी, मम्मी कहती थी यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो वो है, कितना डाउन टू अर्थ है। मैंने कहा हाँ, मतलब पापा भी देखते थे, मम्मी भी देखती थी, मैं भी देखती थी। तो ऐसे होने लग गया। फिर पापा ने कहा मन्नू, मेरा तो पापा ने कहा कि तू भी यूट्यूब चैनल शुरू कर ले। मैंने कहा यार मैंने एक बार करा था और अब तो नहीं करूँगी मैं, क्या। मैंने कहा, फिर मम्मी ने कहा, मैंने ही कहा कि भाई दीदी की शादी के ब्लॉग्स कर रहे हैं मम्मी, मैं चैनल शुरू कर लेती हूँ, वही डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने कहा नहीं छोड़, अभी क्या, अभी तो पढ़ ले, अभी थोड़ा है, 12th है, 10th है, 11th है, ठीक है पढ़ ले। तो ये सब चला। तो फिर मम्मी ने, फिर ना कुछ दिनों बाद जब सौरभ जोशी, तो कुछ दिनों बाद ऐसे होने लग गया।
फिर एकदम से मेरे को लगा कि मम्मी यार खोल लेती हो ना, मैं बस वीडियोज़ डालूंगी और कुछ नहीं करूँगी, पढ़ाई पे भी ध्यान दूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। मैंने कहा ठीक है खोल ले। मैंने 2024 में अपना यूट्यूब चैनल खोला, यही वाला मनस्वी वाला, ठीक है। मैंने सबसे पहले नाम रखा था जस्ट मनस्वी, क्रिंज, ठीक है। फिर मैंने चेंज करके मनस्वी मौर्य रख लिया, जो मेरा पूरा नाम है। उसके बाद मैंने चैनल खोला, मैंने वीडियो डाली। मेरे को कुछ नहीं पता था कि भाई कैसे क्या करते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन भी होता है और क्या क्या होता है उसका। मेरे भाई जो बैनर होता है ना, चैनल खोलते ही जो बैनर आता है फिर प्रोफाइल पे आती है, तो बैनर मेरे को बनाना आता नहीं था। मैंने 1000 यूट्यूब वीडियो देख ली, मेरे को बनाना ही नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या करा, मैंने कुछ ना कुछ करके अपने अपने से खुद एडिट करके मैंने ऐसे इस वे में क्रॉप करके ऐसी बोली एक इमेज वाइट कलर की, उस पर मैंने लिखा टाइप फॉन्ट से, और फिर मैंने उसको वो करा तो वो सेट हो गया, ठीक है। वरना तो पता नहीं क्या क्या लोग बोलते कैनवा से बनाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा तुम बाहर बचाओ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने खोला और मैंने सबसे पहले डाला था कीर्तन का ब्लॉग, ठीक है। कीर्तन का ब्लॉग डाला तो वो तो बना पड़ा था। मैंने चैनल 2024 में शुरू करा था और मेरी बहन की शादी नवंबर 2023 में हुई थी, ठीक है। तो उम्र में हुई थी और मेरे पास तब कोई लिंक नहीं था। फिर मैंने 2024 में अपना चैनल शुरू कर दिया, ठीक है। ये सब हुआ। उसके बाद मैंने कीर्तन का ब्लॉग डाला, कीर्तन, उसमें आए व्यूज़ 24 घंटे हो गए, ये हो गया, उसमें आ गए 7-8 व्यूज़। मैंने कहा ठीक है, मैंने सबको भेज दिया व्हाट्सअप पे, मम्मी के, तब भी मेरे पास मम्मी का ही फ़ोन था, ठीक है। मेरे को मिला था 2024 में जून में फ़ोन मिला था, जो मेरे को आईफोन मिला था, बट उसका बैटरी हेल्थ बहुत बेकार था, तो मैंने उसको चेंज कराया। उसके बाद मैंने ये सैमसंग वाला फ़ोन ले लिया, ठीक है। और ये सही है, मतलब इसमें कोई स्टोरेज प्रॉब्लम भी नहीं होती, टच वुड, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वो ब्लॉग डाला। उसके बाद हल्दी वाला ब्लॉग था, मैंने वो डाला। तो ऐसा ऐसा थोड़ा होने लग गया। उसके बाद मैं बहुत इनएक्टिव थी, क्योंकि भाई पढ़ाई थी, ये था। अब जैसे ऐसे होता है ना कि भाई तुमने वीडियो बना ली, अगर तुम्हारे पास तुम्हें 13 मिनट का व्लॉग डालना है, तो मतलब वो 1 घंटे की क्लिप्स होगी तुम्हारे पास, इतनी इतनी, उसे उनमें तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जैसे इतना वीडियो है तो हमें इतना पार्ट कट करना है ताकि वो वीडियो छोटी हो, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हो जाती है और उसे हमें 13 या 10 मिनट का करना होता है, ठीक है। तो हमें देखना होता है क्या क्या है, हमें सुनना पड़ता है बार बारी क्या है, फिर हमें थंबनेल बनाना होता है, ये सब करना होता है, ठीक है। तो ये सब करना होता था, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता था। तो जो जो मैं डालती थी थोड़ा बहुत, उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था शॉर्ट्स बनाना, कि भाई शॉर्ट्स बनाने तो व्यूज़ है, बनाती थी, उस पर भी थोड़े बहुत व्यूज़ आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे, ठीक है। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्रो होगा। और अगर मैं पहले से चलाती तो होता, क्योंकि अब इस टाइम पे ऑलमोस्ट तो नहीं कहेंगे, सब के सब कंटेंट क्रिएशन में घुसे पड़े हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन में कि भाई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, यहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब लोग अपनी जॉब छोड़ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, मतलब यूट्यूब चैनल्स पे ही, कि भाई लोग अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। उनके ज़रा से 15,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, क्या होता है जॉब, क्योंकि यूट्यूब देना स्टार्ट कर देता है पैसे, ठीक है। और अच्छे खासे पैसे मिलने लग जाते हैं, जितने उन्हें जॉब से नहीं मिलते, जो वो कर रहे होते हैं ऑफलाइन, उन्हें ऑनलाइन मिल जाते हैं, वर्चुअली जो वो वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं मिल जाते हैं। तो मैं ट्राई करती थी कि भाई कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब, ठीक है। फिर मैंने चालू करा, मैं घूमने जाती थी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाती थी, तो ब्लॉग बनाती थी। अब इस पॉइंट में, इस बात में, मतलब यूट्यूब चैनल अगर मैंने खोला है तो मतलब इसका यही मोटिव है कि मेरे को डेली कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अपनी, कि भाई मेरे को डेली करना पड़ेगा जो भी मेरे को करना है, मतलब वीडियोज़ डालनी है। अब मैं हूँ 12th में, ठीक है। मेरे अभी बोर्ड्स हैं, जान चल रहा है मेरे फेब में तो नहीं, मार्च में लगा लो बोर्ड्स हैं, ठीक है। वो अप्रैल में जाके, ठीक है, वो बोर्ड्स है तो 30 मार्च को वो ख़त्म है मेरे, ठीक है। तो फिर ये होगा। और अभी मेरे घर में शादी है, तो शादी के ब्लॉग्स तो मैं आएंगे, बट वही है कि मैं एडिट कब करूँगी, ठीक है। अभी मेरे भाई की सगाई थी, मैंने वो ब्लॉग कल डाला, और वो उसकी सगाई हुई थी 13 दिसंबर को, देखो, मतलब। और उसके बाद मैं उसके भी स्टोरी टाइम में भी बताती हूँ, पहले ये सुन। तो उसके बाद ये कि भाई मेरे को कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अपनी। मैं वो नहीं दिखाती, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे, ना मेरी ग्रोथ हो रही, ना मेरे को रीच आ रही। मैं क्या करती हूँ, एक डाल दिया, हाँ ठीक है, महीना हो जाता है। अभी मैंने कल ही देखा, कल मैंने एंगेजमेंट ब्लॉग डाला, तो मैंने कल ही देखा कि भाई देखो कितनी सारी है। मैं देखती हूँ क्या क्या मैंने डाल रखा है, तो मैंने देखा 11 महीने 6 महीना, 11 महीने, फिर 6 मंथ हो गो 1 मंथ हो, मतलब इतना गैप है बीच में, देख रहे हो। और मेरे को फिर यही लगता है, फिर मेरे को लगता है यार छोड़ देनी चाहिए, मेरी ग्रोथ नहीं आ रही, गलती भी तो मेरी है। अब तुम सोचोगे कि भाई तुमने एक, मतलब मैं ही सोचती हूँ ऐसे कि भाई मैंने ये डाल दी, चलो वायरल हो जाएगी। नहीं भाई, करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
अब क्या है, मैं अभी इस टाइम पे मैं कंसिस्टेंसी अपनी नहीं दिखा सकती, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि मेरे बोर्ड्स हैं, और अगर मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई तो फिर मेरे मार्क्स कम आएंगे, ये होगा, तो फिर मेरे को और डांट पड़ेगी। इससे अच्छा मैं अभी कंसिस्टेंसी दिखा के अपनी, जब मैं कॉलेज में जाऊँगी मैं तब दिखाऊँगी। तब कॉलेज में क्या होता है कि भाई अगर हम शॉर्ट ब्लॉग भी डाल देंगे उसके भी वीडियोज़ थोड़ा बहुत व्यूज़ आ जाएंगे। बट अभी क्या है, मेरे को वो ये है कि भाई एडिट करना पड़ेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, मुझको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो फिर ये होता है ना प्रॉब्लम कि भाई नहीं हो पा रहे। और पहले भी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि भाई तुम डालते क्यों नहीं हो, डालते क्यों नहीं हो, पता नहीं 1-2 ही बनते थे वो। अब ठीक है, तो वो तुम मतलब बहुत ज़्यादा लेट डालते हो। तो मैंने उसको यही कहा था, उनको यही कहा था कि भाई मैं कंसिस्टेंस नहीं तो मैं उसको मैंने यही कहा था कि भाई मैं नहीं डाल पाऊँगी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा मेरे से। तो यही सीन है बस इनएक्टिव रहने का, तो कि मेरी पढ़ाई है, ये भी है, वो है, ठीक है। तो वही है, अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, मतलब जब 2020 में मैंने स्टार्ट करा था आर्ट एंड क्राफ्ट वाला चैनल, उसी को मैं अगर कंटिन्यू रखती, अगर मेरा गुस्सा ना रहता इतना कि भाई मैंने डिलीट कर दिया, और अगर मैं जीवन आईडी पे रखती तो वो चैनल वापस आ सकता था, तो मैं वहीं रहती तो ठीक था। ठीक है, मैं उसको अब जैसे ब्लॉग चैनल में कन्वर्ट कर ली थी, या मैं दूसरा ब्लॉग चैनल कन्वर्ट कर ली थी तो सही रहता, बट नहीं हो पाया ऐसा कुछ। अब मेरी किस्मत में ही नहीं था वो चैनल, फिर क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने अभी करा, ये हुआ। अब ये बताती हूँ कि मैंने ब्लॉग इतना लेट क्यों डाला। मैंने इसलिए लेट डाला क्योंकि जो भी था, क्या बोलते हैं, 13 दिसंबर को मेरे भाई की सगाई थी, उसके बाद मेरे प्री बोर्ड्स चालू हो गए थे 15 दिसंबर से, ठीक है। उसके बीच में 17 दिसंबर से मेरे को टाइफाइड हो गया, यस टाइफाइड हो गया मेरे को। और मतलब यस, और मतलब ये था कि वो मेरे 27 दिसंबर तक प्री बोर्ड थे बस, तो मेरे को वही टाइफाइड चलता रहा। मेरे को 104 डिग्री सेल्सियस और मेरे को 104 तक बुखार चला गया था, वो कम ही नहीं हो रहा था, 24 घंटे हो गए थे, कम ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर पे गई, डॉक्टर ने दवाई दी, मैंने लिटरली 1000 mg की दवाई खाई है। और भाई मेरे को पता है कि मेरी क्या हालत थी, मेरे को बिल्कुल जैसे मैं खाना खाती हूँ ना भाई वैसा मिलने लगा था, मिर्च कम, तेल कम, ये सब कम, मतलब स्ट्रिक्टनेस लगा दी थी कि भाई ठीक होना है, और टाइफाइड में लीवर का कुछ होता है तो वो हो जाएगा, तो फिर तुम कम कम खाओ और कम तेल में कम मिर्च मसाले खा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। उस बात को 1 महीना हो चुका है, उस मैंने कहा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। उस बात को 1 महीना होने वाला है, 1 महीना अभी हो जाएगा। आज 10 जनवरी है तो 17 जनवरी को हो जाएगा। भाई अभी तक मैं ऐसा खा रही हूँ थोड़ा बहुत, अभी तक मैं वो नहीं खा रही क्योंकि भाई घर में शादी है, मेरे को ठीक रहना है, प्लस मेरे एग्ज़ाम्स भी है तो मेरे को ठीक रहना है। और वो व्लॉग मैंने कल एडिट करा कि भाई अब डाल देती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। तो अभी तक मैंने अपना पिकनिक वाला व्लॉग भी नहीं डाला, और मैं पिकनिक नवंबर में गई थी। अब मैं सोच रही हूँ मैं उसको डाल के क्या ही करूँगी अब, क्योंकि नहीं पता ना मेरे को क्या करूँगी। अब ये शादी वाले व्लॉग आ जाएंगे और मेरा एक फेयरवेल है वो आ जाएगा, वो डाल दूँगी। तो कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही थोड़ा लाइफ में हो रही थी प्रॉब्लम, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो ऐसे ही चल रहा था सब। और यही मेरे को बताना था इनएक्टिव होने का रीज़न है। इस पर भी पता नहीं इस वीडियो पे भी व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे को नहीं पता, बट जो भी है, अगर मैं ग्रो करती हूँ तो शायद कुछ हो पाए। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मेरे एज के बच्चे जो हैं वो ऐसी ही वीडियोस डालते हैं कि भाई उसने मेरे को छोड़ दिया, टॉक्सिक फ्रेंडशिप, ये वो। तो हाँ ठीक है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप तो मेरी भी थी एक, उसकी स्टोरी टाइम चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं उसका अलग वीडियो बना दूँगी। लेकिन अब टच वुड मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि, और ये बात जिसने भी कही है वो सच कही है, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि लड़कों की फ्रेंडशिप लड़कियों से लाख गुना अच्छी होती है। लड़कों जैसे लड़का लड़का की फ्रेंडशिप है तो भाई तुम क्या करो, वो तुमको 10 गालियाँ बक दे मुँह पर भाई, लेकिन वो ऐसा भाईचारा निभाता रहेगा अपना। अगर हम लड़की को कुछ उल्टा बोल दें ना, मतलब लड़की लड़की की फ्रेंडशिप हो जाए और कुछ ऐसे बोल दे कि हाँ भाई तू ऐसे करती है वैसे करती है, बुरा मान जाएगी, किलस जाएगी, फ्रेंडशिप तोड़ देगी। लेकिन लड़कों की नहीं, लड़कों का बस यही कि पीठ पीछे बुराई ना करे, और लड़कियों का भी यही है, लेकिन लड़कियों को मुँह पर भी बुरा, लड़कियाँ मुँह पर भी बुरा मान जाती है। और मेरे जितने भी लड़के दोस्त हैं, मैं उनका मुँह पे कुछ बोलते हैं वो कुछ नहीं, बुरा नहीं मानते, हंस के डाल देंगे कि भाई कुछ भी हो गया। और भाई मैं उन्हें मारूँ भी ना तो भाई वो कुछ नहीं बोलते, आराम से बिट लेंगे भाई। ये पता नहीं क्यों भाई उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कौन मार रहा है। और वो मतलब
पता नहीं ऐसा क्या उनका, एक तो ऐसा होता है ना कि भाई मर्द है, मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द है। ठीक है, अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ तुम समझ जाओ। ठीक है, तो यही था मेरा रीज़न इनएक्टिव होने का, और यही है। अब मैं देखती हूँ कि मेरी 12th हो जाएगी, 12th के एग्ज़ाम हो जाएंगे, 12th क्लियर हो जाएंगे, फिर मैं कॉलेज जाऊँगी। प्रेयर कर दो कि डी मिल जाए डी ही लूँगी, कुछ भी हो जाए डी ही लूँगी। तो कॉलेज में तो आएंगे ही व्लॉग, क्योंकि फिर थोड़ा हो जाएगा ना कि घूमने। अभी तो मैं घूमने में नहीं जाती ज़्यादा, अभी मेरा था प्लान न्यू ईयर पर जाने का दोस्तों के साथ, बट वही है कि थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बाहर का नहीं खा सकती थी, तो फिर क्या ही फ़ायदा जाने का। और बाहर का फिर वो ठंड लग जाएगी, हवा ववा लग जाएगी, दिल्ली में तो वैसे भी बहुत ठंड हो रही है भाई। तो यही था। तो अभी मैं घूमने जाऊँगी 12th के बाद, अगर क्या जाऊँगी ऑब्वियसली, 12th के एग्ज़ाम्स दे दूँ, रिजल्ट आ जाए, कॉलेज मिल जाए, फिर तो जाएंगे, जाया करेंगे। ठीक है, फिर तो आएंगे व्लॉग्स तुम्हारे पास, क्योंकि तब थोड़ा पास टाइम भी होता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, अगर तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम्स है तो तुम्हें पता होता है कि हाँ भाई तुम्हें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब पता होता है। अब स्कूल लाइफ में क्या है, तुम्हारा पूरा साल तुम्हें पढ़ना ही है, क्योंकि जो होता है ना, कभी यूटी चल रहे हैं, कभी क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है, तो ये है। अब कॉलेज में ऐसा है नहीं, पता है या नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को सेमेस्टर का पता है कि हाँ भाई सितंबर में होते हैं शायद। तो वही चीज़ है, मिलेंगे 19 जनवरी को दोबारा। तो तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, चलो बाय बाय।